जय मसीह की मेरे प्रियो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के हाथ में सूप है और लिखा है कि वो अपने सूप के द्वारा अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और मैं आपके लिए उसका 12 वचन पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 12 वचन में यूं लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। भूसी को उस आग में जलाएगा, वो आग कभी बुझेगी नहीं। तो कौन सी आग है? वो नरक की आग है। ये भूसी कौन है? तो दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर भूसी से तुलना करते हैं। और दूसरा भी झुंड है कहें, जो विश्वास तो करते हैं पर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर के तत्व को, उसके काम को, उसके कार्यों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में भूसी है और उन्हें एक दिन आग में डाल देगा। कौन सी आग? जो बुझने पर नहीं है। और जो आग निरंतर जलते रहती है वो आग नरक की आग है, जिसमें वो आग कभी बुझेगी नहीं और ना ही ये कीड़ा कभी मरेगा। दोस्तों, इतनी भयंकर आग से बचना चाहते हो तो वचन कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो। तो दोस्तों, परमेश्वर अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। परमेश्वर के हाथ में एक सूप है जिसके द्वारा अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और खत्ते में गेहूं को इकट्ठा करेगा। गेहूं जो खत्ते में इकट्ठा की जा रही है वो कलीसिया है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने खत्ते में इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन को लेकर इस युग के या 21वीं सदी के झूठे प्रचारकों में से एक झूठा प्रचारक है MMB, मूर्ख मंथन बैठक, जिसने परमेश्वर की कलीसिया को अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए झूठी शिक्षा दे देकर पूरी तरह भरमा दिया है। हाँ मेरे दोस्तों, MMB मूर्ख मंथन बैठक का वो प्रचारक शैतान का एजेंट है। शैतान जो सदियों से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कलीसिया को भरमाने के लिए, आज फिर एक बार शैतान ने इस व्यक्ति को चुन लिया है। तो दोस्तों, मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक, MMB का ये जो प्रचारक मूर्ख प्रचारक कहता है, परमेश्वर ने जो अपने खलियान को साफ करके गेहूं को इकट्ठा किया है अपने खत्ते में, वो हम ही हैं। हम MMB के लोग ही, हम परमेश्वर के खत्ते में जमा किए हुए वो गेहूं हैं, वो कलीसिया हैं। बाकी सभी लोग भूसी हैं। कलीसिया में होने वाला हर एक पास्टर और कलीसिया में होने वाले हर एक विश्वासी, सारी कलीसिया और सारे पासबान वो भूसी हैं जिन्हें परमेश्वर नरक में डालने पर है। तो दोस्तों, इस तरह ये अपनी बड़ाई करते हुए अपना प्रचार कर रहा है और शैतान की इच्छा को पूरी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ ये बात सच है कि परमेश्वर ने अपने खलियान को अच्छी रीति से
साफ करके अपने खत्ते में गेहूं को इकट्ठा कर लिया है। गेहूं यानी उसकी कलीसिया। कलीसिया को शैतान ने परमेश्वर से मांग लिया है और परमेश्वर ने उसे दे दिया है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और मैं आपको 31वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। 31 वर्स पढ़ के सुना रहा हूं। लूका उसका 22वां अध्याय और 31 वचन में यूं लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, साक्षात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुमको मांग लिया है। मांग लिया है मतलब यह है कि परमेश्वर ने भी दे दिया है। परमेश्वर ने कलीसिया को शैतान के हाथ में दे दिया है और शैतान इस कलीसिया को गेहूं की तरह फटक रहा है। लिखा है ना, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान कलीसिया को फटकने के लिए शैतान ने परमेश्वर से मांग लिया है कलीसिया को। अब ये फटकने का काम कैसे करेगा? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को सूप के द्वारा, अपने खलियान को सूप के द्वारा अच्छी रीति से साफ कर लिया। अब यहां पर शैतान कलीसिया को गेहूं की तरह फटक रहा है। यह फटकने का काम कैसे होगा? तो उसके हाथ में छलनी है जो इस तरह गेहूं को उसमें डालकर फटकते हैं। छलनी में गेहूं को डालकर जब फटकते हैं तो गेहूं में होने वाला कचरा और गेहूं में होने वाले बारीक और कमजोर दाने जो होते हैं उस छलनी के छेद में से नीचे गिर जाते हैं। कचरा और कमजोर बीज जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, शैतान कलीसिया को फटक रहा है और कमजोर विश्वासी जो होते हैं, कमजोर विश्वासी जो निर्बल विश्वासी हैं, उस छेद में से, छलनी के छेद में से नीचे गिर जाते हैं। जैसे गेहूं के दाने गिर जाते हैं, कमजोर बीज नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, जो नीचे गिरा दिए जाते हैं छलनी के द्वारा कचरे के साथ निर्बल और बारीक दाने जो नीचे गिर जाते हैं, वो शैतान का झुंड है। शैतान कलीसिया को अपनी छलनी से फटक रहा है और उसकी छलनी से दानों की तरह निर्बल दाने और कचरे की तरह जो नीचे गिर जाते हैं वो शैतान का झुंड है। और वही MMB मूर्ख मंथन बैठक का झुंड है। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात 100% सही है कि MMB शैतान का झुंड है। शैतान ने कलीसिया को भरमाने के लिए पूरी तरह इस मूर्ख मंथन बैठक के इस प्रचारक को इस्तेमाल किया है और ये प्रचारक शैतान की छलनी है जिसके द्वारा कलीसिया फटकाई जा रही है। और इसके गलत शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं और सत्य से हटकर शैतान के झुंड में हो लिए हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है कि MMB मूर्ख मंथन बैठक की शिक्षा से बचो और हो सके तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि कोई इस सत्य को जानकर मन फिराकर वे फिर से प्रभु की कलीसिया में या परमेश्वर की खत्ते में इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए। तो दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, फिर एक बार
सत्य को जानो, सत्य को जानो। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। और लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल के सारे वचन सत्य हैं। पर कभी कभी हमको वचन एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। और यही कारण है लोग जब कभी वचन एक दूसरे के खिलाफ में, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं, ऐसे हमको दिखता है, तो किसी एक वचन को लेकर सिद्धांत बना लेते हैं। यह सरासर गलत है। उन सारे वचनों को एक जगह लिखकर उसके सारांश को निकालोगे, निचोड़कर उसका सारांश निकालोगे, तो वो संपूर्ण सत्य है। इसलिए मेरे प्रियो, इस चैनल का नाम जो मैंने दिया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, सत्य वचन का सारांश। वचनों के सारांश को सीखो, वचनों को निचोड़कर उसके सारांश को निकालकर कलीसिया को सिखाने की कोशिश कीजिए। वही कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनेगी, जो सत्य का आधार और खंबा और नींव है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है और उसकी कलीसिया सत्य का आधार, नींव और खंबा है। तो दोस्तों, कलीसियाओं को सत्य में स्थिर कीजिए, सत्य वचन के द्वारा उन्हें दृढ़ कीजिए और सत्य में पवित्र कीजिए। यही सच्ची सेवा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।